नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विश्व कूटनीतिक मंच पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत। कतर की जेल से रिहा किए गए 8 पूर्व नौसैनिक, 7 लौटे भारत नौसेना कर्मियों ने कहा, मोदी के बिना संभव नहीं थी वापसी। प्रोटेस्ट में नीतीश कुमार की बड़ी जीत। पक्ष में पड़े 129 वोट। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने कर दिया वॉकआउट। पटना में एनडीए सरकार की जीत का जश्न। महाराष्ट्र में भी हो गया खेला। अशोक चौहान का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी में जाने की खबर। फडणवीस बोले, आगे आगे देखिए होता है क्या। रामलला की शरण में पहुंचे केजरीवाल और भगवत मान। अयोध्या पहुंचकर परिवार संग के रामलला के दर्शन। मीडिया से बनाई दूरी। दिल्ली चलो मार्च के लिए किसानों ने भरी हुंकार। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर निकले। बॉर्डर पर किलेबंदी। बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल की तैनाती। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत की। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व सैनिक है जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत के कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया और अब इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने रिहा भी कर दिया है। 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच चुके हैं। कतर से वापस भारत आने के बाद सभी ने इस जीत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि उनकी कोशिशों की वजह से ही आज हम अपने वतन वापस लौट सके हैं। मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी के बिना यह संभव नहीं हो पाता। ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाए मोदी सरकार की। देखिए, आज चेहरे काले पड़ गए इन लोगों के। जब ये खबर आई थी तो सरकार से हम सवाल पूछते हैं। हम ये तमाम दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, ये रवीश कुमार हो, ये अजीत अंजुम हो, ये वाजपेयी हो और पता नहीं कौन कौन, दलालों का पूरा गैंग कहां है 56 इंच का सीना? ढूंढ रहे थे ना, पूछ रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान बनेगा विश्वगुरु। मालदीव ऐसे कर देता है, कतर ऐसे कर देता है, ये छोटे छोटे कंट्री वाले जो है इस तरह से कर देते हैं। इसको कहते हैं मुंह में ताला लगा देना विरोधियों के। अब जब सवाल कर रहे थे और वो भी इतने सेंसिटिव मैटर के ऊपर, इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि आप एक तो 8 इंडियन की जान फंसी हुई है, मसला जासूसी का है। सजाए मौत के अलावा कहीं दुनिया के किसी भी देश में दूसरा कोई कानून ही नहीं है। और आप सवाल कि भाई एस्टेब्लिशमेंट से, मोदी सरकार से सवाल करने का हिम्मत रखते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है। आज तारीफ करोगे? आज तारीफ करोगे? कैसे ये निकले, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, ये किसी को मालूम नहीं चल पाएगा। इस नेगोशिएशन में शामिल जितने सारे लोग होंगे, जब ये रिटायर करेंगे, 10 साल 15 साल के बाद किताब लिखेंगे, तब इसकी हकीकत सामने आएगी। लेकिन नेवी ऑफिसर जो बाहर आ रहे हैं, या फिर जिनको भी डिप्लोमेसी की, कूटनीति की जरा सी भी समझ होगी, ये आप ये समझ लो कि बिना प्रधानमंत्री के लेवल के इंटरवेंशन के ये पॉसिबल नहीं था। ये बहुत बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी की है और ये तमाचा है उनके चेहरों के ऊपर, जो इतने सेंसिटिव मैटर से को एक बहाना बना करके प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे। तो आज इनका मुंह काला हो गया है। बेशरम लोग तो हैं ही ये पहले से, अभी भी तारीफ नहीं करेंगे ये।
बिल्कुल। अब बात बिहार की राजनीति से जुड़ी, जिसमें नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल की है। नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया। ऐसे में विपक्ष में शून्य वोट पड़े। आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए। तीनों विधायकों ने बड़ा खेल कर दिया और तेजस्वी यादव देखते ही रह गए। रातों रात में क्या खेल हो गया। देखिए, ये तो वैसे ही नौसिखिए नाविक की तरह तेजस्वी यादव रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। जो मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और खुद का नाव जो है उस जाल में फंस जाता है। अब ये तो कह रहे थे कि नीतीश बाबू ने खेला शुरू किया है, खेला का अंत मैं करूंगा। डायलॉग देना आसान है, उसको जमीन पे उतारना बड़ा मुश्किल है। सारे लोग, सवेरे से ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, ये गायब वो गायब, जेडीयू जो है उसमें बहुत सारे लोग नदारत है। लीजिए, जेडीयू या बीजेपी का कोई इधर तो नहीं आया। जो लोग खेला कर रहे थे उनकी ही नैया जो है वो डूब गई, उनके ही 3 विधायक उधर चले गए। इतना भी गट्स, इतना भी कॉन्फिडेंस इनके पास बचा नहीं कि काउंटिंग करवाएं, इसलिए वॉकआउट कर गए। अब बिहार में नीतीश कुमार की बड़ी जीत हो गई। लालू यादव, कांग्रेस, आरजेडी, इनकी साख को बट्टा लगा है। अब जो खबर ये आ रही है कि कांग्रेस वाले बड़े नाराज चल रहे हैं कि अपने पार्टी को तुम संभाल नहीं सके और हमारे लोगों को पता नहीं कहां कहां हैदराबाद में बिठवा दिया। इतने दिनों तक जो है हम लोगों ने कड़ी मेहनत की और तुम्हारे ही लोग जो है कल तक तुम्हारे घर में बैठे हुए थे वो उधर चले गए। तो अभी बिहार में नई राजनीति शुरू होगी और आने वाले दिनों में कुछ और कांग्रेस और आरजेडी के विधायक टूट के सत्ता पक्ष की तरफ जाएंगे। जी, तो बिहार में तेजस्वी यादव का खेल खत्म हो गया, तो वहीं महाराष्ट्र में बड़ा खेल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है, साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि अशोक चौहान 13 बड़े नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इससे पहले मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। तीनों ही महाराष्ट्र कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। ऐसे में अब महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान देते हुए कह दिया, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तक 3 बड़े कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, आगे आगे क्या क्या होगा। देखिए, आगे आगे अभी और संख्या 20 के आसपास बताई जा रही है। बड़े बड़े लीडर, अशोक चौहान कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, एक्स सीएम है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम लीडर्स में से हैं वो। और वो क्या कह रहे हैं कि अब कांग्रेस रहने लायक जगह नहीं है। क्यों? राहुल गांधी वो नेताओं के संपर्क में नहीं रहते, मिलने का वक्त मांगा जाता है, समस्या सुनने का भी फुर्सत नहीं है उनको। यात्रा में भी चलते हैं तो उनको 2 दिन का वीकेंड चाहिए, पार्टी चाहिए, विदेश की यात्रा चाहिए, दोस्तों की पर्सनल टाइम भी चाहिए, पर्सनल टाइम भी चाहिए उनको। राजनीति इस तरह से नहीं की जाती। और मैं आपको बता दूं, ये तो एक्स सीएम महाराष्ट्र और एक्स सीएम कमलनाथ, वो भी 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये खबर ऑलरेडी पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर चल रही है। कई सारे लोग अलग अलग राज्यों में आप देखते जाएं और देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर जिन्होंने झारखंड जितवाया, आरपीएन सिंह, जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में उनको साइडलाइन कर दिया गया, राहुल गांधी ने साइडलाइन कर दिया, वो छोड़ के आ गए भारतीय जनता पार्टी में। आज लिस्ट आई कि राज्यसभा में आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो आपने तो दरवाजा खोल दिया कि ऐसा नहीं कि आप पार्टी अगर आप बदलते हो। सिंधिया साहब को देखिए,
वो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम लीडर थे, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। तो कोई व्यक्ति राजनीति में है, वो राहुल गांधी की तरह डबली बजाने के लिए तो नहीं है। उसके पीछे पीछे यात्रा में कहां खाएंगे, कहां बैठेंगे, कहां सोएंगे, क्या मीडिया में चलेगा, कैसे मीम्स बनेगा, ये करने के लिए तो कोई नेता होता नहीं है। सबको अपना भविष्य नजर आता है। कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है अंधकार में है, इसलिए लोग उसको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जी, अब बात रामलला की शरण में पहुंचे अरविंद केजरीवाल की। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्री पत्नी और परिवार के सदस्यों को लेकर अयोध्या गए। केजरीवाल और मान ने अयोध्या में रामलला के साथ सब परिवार दर्शन किया। दोनों ने राम मंदिर में करीब 1.25 घंटे गुजारे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरें ट्वीट कर केजरीवाल ने लिखा, देश की तरक्की के साथ समस्त मानवता के कल्याण की प्रार्थना की है। मीडिया से घिरे रहने वाले केजरीवाल आज मीडिया से क्यों दूरी बनाते नजर आए अयोध्या में? किस मुंह से? मीडिया वाले वो तो खरीदे हुए नहीं है ना, नोएडा वाले, दिल्ली वाले। वहां तो मीडिया वाले पूछते कि भाई यहां तो तुम हॉस्पिटल बनवाने वाले थे, तुम्हारी नानी ने क्या कहा था, तुम नानी की बातें भूल गए कि मस्जिद तोड़ के यहां पे मंदिर कोई बनेगा तो उस मंदिर पे मैं कदम तक नहीं रखूंगी, ये जो है पाप का मंदिर है, यही तो तुमने अब तक कहा। तुम्हारा वो दोस्त कहां है जेल के अंदर, जो ये कहता था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम? कहां है संजय सिंह? गर्त में चला गया। तो सबकी बारी आती है, तो आप झूठ सच बोल के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मैं तो देख रहा भाई, वो तो राम का दरबार है, प्रभु श्री राम के सामने तो सब धर्मी अधर्मी सब पहुंचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अधर्मी पहुंच जाए तो उसको माफ कर दिया जाता है। अभी देखिए, अभी आशीर्वाद मिला है तो प्रभु ने कहा हुआ कि जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा, तो फल मिलने का भी समय आ रहा है। मीडिया से इसलिए भागे क्योंकि मीडिया वाले वहां उनको पुराना डायलॉग याद दिलाते हैं। और दूसरी चीज, मैं तो पूछ रहा हूं दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं से, बड़ा सेकुलर समझ रहे थे हैं? बड़ा सेकुलर समझा जा रहा था, शाहीन बाग में आंसू बहाता था, ओखला में जाकर के कहता था कि किसी भी कीमत पे बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई है, ये देखिए इन लोगों का लैंग्वेज था। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई है वहां पे मंदिर नहीं बनने देंगे। ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, जब चुनाव आता है मंदिर वो कभी नहीं बनाएंगे, ना कभी हमें बनने देंगे। ऐसे नहीं। अरविंद केजरीवाल इज द नटवर लाल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जी, चलिए बात आज की आखिरी खबर की। किसानों की 13 फरवरी को दिल्ली कूच के हुंकार से दिल्ली से हरियाणा तक में हलचल बढ़ गई है। किसानों के एक और आंदोलन की तैयारी ने सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है। हालात को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा से लगे बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग करने के साथ ही पुलिस भारी फोर्स तैनात करने की तैयारी में है। प्रदर्शन में शामिल के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली सुबह से ही निकल चुकी है। हरियाणा के पदाधिकारियों ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जींद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा को कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कील और कटीले तार लगाकर किलेबंदी कर दी गई है। क्या किसानों को मोहरा बनाकर चुनाव से पहले कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? कौन है किसान? ये किसान है? द ब्लैकमेलर्स कहां है? वो बक्कल उतार देंगे। कहां गया भाई? चुनाव से ठीक पहले आंदोलन करो, चुनाव नजदीक आ जाए आंदोलन खत्म कर दो। आधे लोग चुनाव लड़ लो, आधे लोग पॉलिटिकल पार्टी से दलाली का पैसा खाओ। यही तो किया था इन लोगों ने। भाई किसान आंदोलन पिछली बार दिल्ली में हुआ तो पंजाब इलेक्शन के पहले क्यों खत्म हो गया? सब कुछ क्यों खत्म हो गया? ये सारे नेता चुनाव लड़े ना,
जमानत जब्त हो गई इन लोगों की और फिर से लोकसभा चुनाव आया तो माल खाना है। अरे भाई, किसान खेत पे होता है, ये वामपंथी आंदोलन जीवी हैं, ये छाती पीटने, सच बोलना चाहिए। इन दलाल पत्रकारों ने वो एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया है। ये गरीब किसान है, तस्वीरें तो मैं देख रहा हूं, मर्सिडीज की बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। 4 करोड़ की गाड़ी में कौन सा किसान आता है? और 4 करोड़ की गाड़ी अगर किसान के पास है तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स ठोकना चाहिए। एमएसपी खाएंगे ये, इनको हर चीज में रिलीफ चाहिए, मर्सिडीज का आनंद उठाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि भाई हमें सारी रिलीफ दो। 80% किसान इस देश का, ये दलाल किसाने, ये जो बड़े बड़े किसान जो हैं, जो मर्सिडीज पे चलते हैं, उन्होंने, ये 20% किसान ने बाकी के जो ओरिजिनल मेहनत कश किसान हैं उनको बंधक बना करके रखा है। और ये मोदी सरकार जो वक्त बेवक्त अपने हाथ में चूड़ियां पहन लेती है, अच्छे फैसले को रोक देती है, वो हर बार अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में इन ब्लैकमेलर्स के सामने घुटने टेकती है। दिल्ली के अंदर अगर फिर से दिल्ली पुलिस की पिटाई हुई, लाल किले का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हो, लाल किले के प्राचीर को पवित्र किया गया, इसके लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।